तक हमने जो है यहाँ तक पूरा मुकम्मल तौर पर रीड कर लिया है। इस पेज पर हमने जो है वो पढ़ना है इफ़ेक्ट ऑफ लॉस ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर इन पोस्ट। ठीक है, इसका क्या जो है वो आता है। अच्छा जी, इफ़ एक्सेप्टेंस इज़ डन नो मैटर इफ़ द एक्सेप्टेड लेटर इज़ रिसीव बाय द ऑफरर और नॉट। देखें, ये बात हमने पिछली दफ़ा भी की है, जहाँ पर हमने जो है इस लेटर का जिक्र किया था कि पोस्टल सिस्टम के थ्रू जो है अगर कोई एक्सेप्टेंस ज़ाहिर की जाएगी और वो लेट रिसीव होती है तो इस सिचुएशन में भी उसे एक्सेप्टेंस ही समझा जाएगा। ठीक है, ये पूरा रूल एक्सेप्टेंस का जो है वो बताता है। अच्छा, इन केस ऑफ दैट कि इफ़ लॉस हो जाए यानी लॉस ऑफ एक्सेप्टेंस, कि वो लेटर आया ही नहीं है लेकिन बज़ाहिर तौर पर एक्चुअल में उस लेटर को एक्सेप्ट कर लिया गया है, तब भी वो एक्सेप्टेंस ही कहलाएगा। इफ़ वो लेटर सिरे से ही खो गया, मिला ही नहीं, तब भी क्या कहलाएगा, वो एक्सेप्टेंस ही कहलाएगा। फिर हमारे पास जो है वो कंसिड्रेशन है। ठीक है, कंसिड्रेशन बेसिकली सर फ्रेडरिक की जो है वो फ्रेडरिक ब्लॉक की जो है वो क्या है, थ्योरी है। अब बेसिकली जो है हमने इसको किस तरह पढ़ा है कि कोई भी जो मटेरियल है या कोई भी चीज़ है, हम इसमें लॉ में उस चीज़ों की तो बात ही नहीं करते ना जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किसी को गिफ्ट दिया, ठीक है, हमने अपने तौर पर उसको दिया, हमने उससे कुछ वापस लेने का एक्सपेक्ट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर हमें बताता है कंसिडरेशन, कि कंसिडरेशन से कि द प्राइस ऑफ विच इज़ विच अ प्रोमिस इज बॉट, कि एक कीमत जिस पे कोई वादा क्या किया गया है, ख़रीदा गया है। इससे मुराद क्या है कि लेन के बदले जो है, किसी चीज़ को लेने के बदले जो है किसी चीज़ को देना पड़ता है, और देने के लिए लॉ में जो है हमारे पास क्या ही चीज़ है, ओनली मॉनेटरी सिस्टम है। मॉनेटरी सिस्टम इज़ मीन कि कैश या पैसे ही आपको देने हैं बाय मीन्स ऑफ चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज और एनी काइंड ऑफ। लेकिन क्या कि सिर्फ़ और सिर्फ क्या दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे। आप लोगों ने बार्टर सिस्टम के बारे में सुना होगा कि पुराने ज़मानों में जो है वो चेयर के बदले जो है वो 2 किलो आटा दे दो, या जो है वो किसी और चीज़ के बदले गंदम या चावल दे दिए जाते थे। तो अब वो सिस्टम जो है वो यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता कि चीज़ के बदले चीज़ दे दी जाए। राइट, फिर हमने जो है क्या पढ़ना है इसमें, कि इसमें हमने जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंसिडरेशन को जो है डिस्कस करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंसिडरेशन जो है यहाँ पर जो है वो क्या है, 3 मौजूद हैं। ठीक है जी, नंबर 1 में आपके पास जो है वो लिखा हुआ है व्हेन द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, कि जब प्रोमिसर चाहे तब उसको क्या कर दी जाए, पेमेंट कर दी जाए। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ठीक है, कि या तो जब प्रोमिसी चाहे, हैज़ डन और दे दी, डन और डज और देगा, या प्रोमिसेस टू डू और ये वादा कर दे कि मैं दे दूंगा। ये तीनों बातें जो हैं वो आपके पास क्या होती हैं, इसमें कंसिडरेबल होती हैं, कि या तो पैसे दे दिए, या दे रहा है, या दे देगा। ये सारी बातें क्या हैं, इसमें देखी जा रही होती हैं। फिर एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट आता है। ये यहाँ पर हमारे पास ये तीनों बातें जो हैं वो क्या हैं, मौजूद हैं। ठीक है जी, एग्जीक्यूटरी फॉर फ्यूचर डेट। ठीक है, फॉर फ्यूचर कंसिडरेशन हम इस बात को देखते हैं कि आज नहीं पे कर रहा है, इफ़ कि पेमेंट जो है वो आज नहीं हो रही है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया है, बात के लिए रख दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, there is an example an agreement to marry someone। ठीक है, कि फॉर फ्यूचर के लिए है, या और प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स और रेंडर सर्विसेज फॉर एट अ फ्यूचर डेट, कि बाद में कर दिया जाएगा। अब बाद में काम होगा तो फिर पैसे भी बाद में दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास क्या होता है, एग्जीक्यूटेड या प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होती है, इफ़ if a if A buys a book from a seller, he pays the price of the book
एंड द बुक ऑफ द सेलर डिलीवर द बुक। बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है कि आप गए शॉप पे, आपने शॉप से बुक परचेज करी, उसको पैसे दे दिए, कहानी क्या हो गई, ख़त्म। कंसिडरेशन अभी हो गई। पहले में क्या था, दोनों फ्यूचर में करेंगे, नीचे वाले में क्या है, दोनों ने अभी कर दिया। तीसरी वाली कंडीशन आपके पास जो है वो आती है कि जब आपके पास क्या हो, काम पहले ही हो गया हो, प्रेजेंट पास कंसिडरेशन है, एक काम जो है वो पहले ही हो गया हो, लेकिन उसकी जो कंसिडरेशन है वो बाद में दिए जाएं, या पैसे जो हैं वो बाद में दिए जाएं। यहाँ पे किसी मिस्टर एक्स और मिस वाई की जो है कन्वर्जेशन बताई गई है, जिसपे उन्होंने 2009 जनवरी में कुछ कार डिलीवर कर दी, और उसके बाद जो है प्रॉमिस किया था मिस वाई ने कि वो क्या कर देंगी, उनको पे कर देंगी एट नहीं, पे कर चुकी हैं पहले, ठीक है, उन्होंने पे कर दिया है पहले, अब सिर्फ क्या करनी है, उनको गाड़ी डिलीवर करनी है। तो ये क्या है, इसकी एक एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद है। फिर हमारे पास यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीन बात लिखी हुई है कि कंसिडरेशन मस्ट बी अ वैल्यू, कि क्या हो, कंसिडरेशन जो है वो एक पैसे की शक्ल में हो, इसके अलावा कोई और शक्ल ना हो इसकी। अच्छा जी, ये बिल्कुल कुछ कॉमन बातें लिखी हुई हैं जैसे कि आपको पता ही होंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ है कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर और प्रोमिजी हमने इसके बारे में बताया था, तफसीलन बात हुई थी कि जिसमें ओ आर आ जाए और जिसमें आर डबल ई या एस डबल ई आ जाए, ये दोनों सिचुएशन में हम किसे कहते हैं, ये है देने वाला और ये है लेने वाला, ठीक है। तो पैसे हमेशा जिसका समान है वो तय करेगा, उसकी ख्वाहिश और उसकी मर्ज़ी के हिसाब से क्या किए जाएंगे, पैसे तय होंगे। ये कौन शख्स है जो उसको परचेज करेगा, तो पैसे इसकी भी ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, इसकी भी मर्ज़ी से तय होंगे, लेकिन जब तक इसकी मर्ज़ी नहीं होगी तब तक जो है वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं कहलाएगी। अच्छा जी, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिजी। अब ये क्या है कि कंसिडरेशन जो है वो किससे, कोई स्ट्रेंजर पर्सन या जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो दोनों क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, ठीक है, दोनों क्या कर सकते हैं, उसको पे कर सकते हैं वो अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इफ़ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो कोई थर्ड पर्सन चाहे तो इन्फोर्स करे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी हैं और मिस्टर सी हैं, ठीक है, तीन लोग हैं, ये कोर्ट है हमारा, ठीक है, अदालत। हो यूँ रहा है कि इन दोनों के दरमियान था कॉन्ट्रैक्ट कि ये क्या चीज़ गुड्स ये देगा और कंसिडरेशन यानी कि पैसे जो हैं ये देगा। अब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। ब्रीच कैसे हो गया, इसने तो गुड दे दिए लेकिन इसने कंसिडरेशन नहीं दी, ठीक है। अब ए जो है वो बी की तरफ से जाकर कोर्ट में केस कर दे, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, इफ़ इन केस की जो है वो बी एबल नहीं है खुद करने जाने के, तो उसने ए को अपना एज अ रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, लेकिन ए जो है वो अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी से जाके केस नहीं कर सकता, कोर्ट में बहस नहीं कर सकता। नेक्स्ट वी हैव प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ स्ट्रेंजर, वही वाली बात है, अ स्ट्रेंजर to a contract is a person who never entered into the contract and such person do not have the right to get contract enforced। enforce करवाने का मतलब क्या है कि आप जो है वो अदालत के ज़रिए या पुलिस के ज़रिए उस पर कोई दबाव कि भाई तुमने ये काम पूरा नहीं किया करो, वो नहीं कर सकता, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। अगर बेनिफिशरी होगा तो क्या कर लेगा, केस कर सकता है, ठीक है जी। कुछ एक्सेप्शन है ना इसकी, थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन को किसी तरह से कोई फ़ायदा मिल रहा है तो वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है। एज सेकंड पॉइंट आता है इसके बाद कुछ एग्जाम्पशंस का इसका, कि अगर वो फैमिली मेम्बर है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटे को कोई नुकसान हुआ है तो बाप उसकी जगह पर केस कर सकता है, बाप को हुआ तो उसकी जगह बेटा कर सकता है, बेटी कर सकती है, ठीक है। तो ये क्या है तो थर्ड पर्सन, इनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट का ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या है, फैमिली मेंबर है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आप प्रिंसिपल इवन कंसील्ड में सू एट अ रेंट, बेसिकली क्या है कि आपकी तरफ से आपका कोई एजेंसी या जो भी, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान जो है एक कंपनी भी है, मिस्टर ए की कंपनी भी जो है वो क्या कर सकती है, केस कर सकती है। ये कॉन्ट्रैक्ट तो मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान हुआ था, लेकिन लॉस तो कंपनी का हुआ ना, तो लॉस अगर कंपनी का हुआ तो कंपनी भी क्या कर सकती है, केस कर सकती है यहाँ पर आपके पास। और जिस इंडिविजुअल का जो बेसिक ओरिजिनल डेप्टर है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई आपको, आप मुझे उधार देते, मैं आपको 10 दिन बाद वापस दे दूंगा। मिस्टर ए ने वो उधार जो है मिस्टर सी से लेके दिया था, तो बेसिकली पैसे तो उसके गए ना, तो वो भी क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। ये चार कुछ बेसिक एग्जाम्पशन जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इन चार एग्जाम्पशन के अलावा जो है कोई और इंडिविजुअल जो है वो केस नहीं कर सकता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फिर हमारे पास है कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। अब ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि देखें, कंसिडरेशन भी और ऑब्जेक्ट भी दोनों क्या हों, आपके सही तरीके के हों। फॉर एग्जांपल ब्लैक मनी ना हो, फॉर एग्जांपल किसी से लूटा हुआ पैसा ना हो, फॉर एग्जांपल जो है वो करेंसी ना हो जो ख़राब करेंसी होती है। ख़राब करेंसी मतलब जो है वो जाली करेंसी, और इस टाइप की किसी भी करेंसी का यूज़ ना किया जाए किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात आपको क्या कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, ऐसा ना हो कैसा ना हो। यहाँ पर नीचे इसके 4 से 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, कि फॉरबिडन बाय लॉ हो, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। देखिए किताबों में लिखा हुआ है वाज़े तौर पर कि ड्रग्स और एक्सवाइजेड चीज़ें जो हैं वो नहीं करनी है, ठीक है, नहीं यूज़ करनी है एट अ पब्लिक प्लेस, और वैसे भी इस्तेमाल नहीं करनी है। तो हर किस्म की चीज़ें जो हैं उसको मना किया हुआ है। जिस चीज़ को मना किया हुआ है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। किसी को मर्डर कर देना लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, राइट। कि आप किसी को पैसे देंगे, फलाने को मर्डर कराओ, फलाने का नुकसान कराओ, फलाने के जो है वो प्रॉपर्टी को डैमेज कर दो, तो इस तरह के कोई भी केस नहीं हो सकते। इस तरह का ये कोई भी एक्टिविटी जो है वो फ्रॉडलेंट कह लें या मना किया हुआ है बेसिकली ना, तो कानून में उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। अच्छा जी, देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर तौर पर डायरेक्टली तो मना नहीं करें, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो आपकी कानून की किसी शिर्क को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी सेक्शन को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। नुकसान से मुराद ये होती है कि फॉर एग्जांपल ये बात मना है कि कानून में कि लोग जो है वो इन पाकिस्तानी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी में लोग वाइन्स और शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन यही गवर्नमेंट जो है वो उसकी इजाज़त भी देती है। कहाँ की इजाज़त देती है, ये उन जगहों की होती है जहाँ फॉरेनर्स आते हैं, भाई उनके लिए तो अलाउ है, तो वो पिए अपना जो पीना है, ठीक है। तो यहाँ का लेकिन उनको भी क्या है कि वो फॉरेनर्स को अलाउ किया गया है कि भाई आप अपना पिए, आपके लिए जो है वो लाइसेंस दे के गवर्नमेंट ने बनाया हुआ भी है, ठीक है, जहाँ पर रहते हैं लोग या जहाँ इस तरह के मामलात हैं। तो वहाँ क्या है कि अब उनको, लेकिन इजाज़त तो है, लेकिन क्या आप पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते। पब्लिक प्लेस में वाइन्स और आपको इजाज़त है आप पिए, लेकिन क्या पब्लिक प्लेस में इजाज़त नहीं है। तो पब्लिक प्लेस में जब इजाज़त नहीं है तो वो कानून की शिर्क है, ठीक है। तो क्या सेक्शन है कि वो इसकी इजाज़त नहीं देता। फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के लिए, फ्रॉडलेंट आपको पता है कोई धोखाधड़ी के लिए, कि किसी पर्सन को इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी और की प्रॉपर्टी या किसी इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाने के लिए, इस काम के लिए मना करने के लिए कि आप इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसीज़, ठीक है, कि हर इंडिविजुअल को राइट है कि वो कोर्ट में केस कर सकता है, हर इंडिविजुअल को राइट है कि वो जो है मतलब अपने राइट्स को जो है वो क्या करे जाएं, फुलफ़िल करे जाएं। उसके लिए अगर कोई मना करेगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पैसे देता हूँ और आप जो है वो कोर्ट नहीं जाएंगे, आप पुलिस के पास नहीं जाएंगे, तो इस तरह की कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है, क्लियर है। तो आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मौजूद है, इसका ए पॉइंट तफसीलन आ रहा है, सिर्फ जो है वो पैनल कोड और लेजिस्लेशन के थ्रू जो है फॉरबिडन किया गया है, मना किया गया है
देखिए मैंने आपको जिस जो स्टूडेंट जो हैं वो पहले लेक्चर से सुनते हुए आ रहे हैं, मैंने उनको यही कहा था कि मैं उनको तो क्या कि मैं उनको जो है वो क्या करूँगा, कंटिन्यूली जो है वो पढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जो बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। इस बुक में थोड़ा सा फ्लॉ भी है, एक तरह से प्रॉब्लम भी है ये। अगर प्रॉब्लम ना भी कहें तो रिपीटेशन ज़्यादा है, ठीक है। थ्योरी को उन्होंने बड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है, तो फॉरबिडन बाय लॉ हमने बड़ा तफसीली तौर पर पढ़ लिया है कि जिसे कानून ने मना किया हो, ठीक है जी। इस तरह की कोई भी डिफिटेड प्रोविजन, अभी जिस मैंने एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, वो मैं एग्जांपल ज़रूर कोट करूँगा। मैरिज जो है वो क्या है, एक मैन एंड वुमेन के लिए जो है बिल्कुल अलाउ है, ठीक है। लेकिन इन पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी लॉ एंड मुस्लिम लॉज दोनों ये बात नहीं कहते कि आफ्टर वेडिंग, शादी के बाद, निकाह के बाद जो मियाँ बीवी हैं वो अलग अलग जगह रहें, ठीक है। मियाँ अपनी जगह रह रहे हैं, जो बीवी है वो अपनी जगह रह रही है, अपने अपने घरों में रह रहे हैं अलग अलग, ठीक है। लेकिन क्या कानून ने इजाज़त दी है, शादी कर सकते हैं, साथ रह सकते हैं, लेकिन क्या कानून की शिर्क कुछ सेक्शंस को तोड़ा जा रहा है कि इसके लिए ज़रूरी है कि वो लोग साथ भी रहें। नहीं रह रहे साथ तो जो है वो क्या कर लें, देन ओके, हाँ, देन नहीं रह रहे अगर साथ तो इन केस जो है वो क्या कर लें, अलग हो जाए, ठीक है। तो कानून इजाज़त देता है, बहुत दफ़ा जो है वो छूट देता है कि जो है क्या कर लिया जाए, आपस में ही मामला तय कर लिए जाएँ, लेकिन इन सच केस के ना हो तो जो है वो कानून जो है वो इसको इन्फोर्स करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट फ्रॉडलेंट। फ्रॉडलेंट की एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे आप लोगों को तफसीलन आपको ये बात पता है कि इफ़ जो है वो फॉर एग्जांपल किसी से इंडिविजुअल ने कहा कि जो है ना वो गोल्ड परचेज़ करना है उसे, तो वो चला गया मार्केट और उसने परचेज़ किया गोल्ड और घर ले आया। घर लाके जब उसने उसको जो है ना वो चेक किया तो नज़र आ रहा है कि देयर इज़ सम ब्लैक मार्क्स ऑन इट, कि फिर उसने जाके चेक करवाया कि भाई मुझे ये सेल करना है। तो दुकानदार ने बताया भाई ये जो आपने ये लिया है ना, सिर्फ इस पे गोल्ड का पानी यानी सिल्वर गोल्ड जो पानी चढ़ाया जाता है सिर्फ वो है, इसमें एक्चुअल गोल्ड मौजूद नहीं है। ये जो है नॉर्मल कोई सिल्वर की प्लेट्स हैं जिस पे जो है वो क्या किया गया है, गोल्ड का पानी चढ़ाकर आपको दे दिया गया है, ठीक है, कोटिंग करके जिस दे दिया गया है। तो दिस इज अ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, कि धोखा दिया गया, दिखाया कुछ गया, बताया कुछ गया, लेकिन दिया कुछ गया। फिर है इन्वॉल्व इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, किसी भी शख्स को पैसे देना कि नुकसान कराए किसी दूसरे का, अलाउ नहीं है। इमोरल अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, गैर अखलाकी हरकत या गैर अखलाकी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, गवर्नमेंट ने मना की हैं, जैसे कि किसी इंडिविजुअल यानी स्टूडेंट्स को जो है वो मारना, ये बिल्कुल गैर अखलाकी है। बच्चे जो है इसमें जो है वो बहुत एक तो तकलीफ़ में अलग आते हैं, दूसरा उनके जो नेचुरल हैबिटेट हैं उनमें ज़रा नुकसान होता है, जो इसमें दिमागी जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल है, जहनी तनाव आ जाता है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो इनको प्रॉब्लम कर रही होती हैं। तो बेहतर है कि ना मारा जाए बच्चों को, स्पेशली एट एज ऑफ 14-15 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल ना मारा जाए। उनको खुली हवा में इजाज़त दी जाए कि वो गलतियाँ करें, गलती करके उन्हें सिखाया जाए, पहले उनको बताया जाए। ये पूरा एक क्या है प्रोसेस है, इसके लिए जो है वो इंसान को चाहिए कि वो इस पे अमल करे। फिर है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट म्यूचुअलिटी। म्यूचुअलिटी में क्या है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं, ईच पार्टी मस्ट डू एग्री टू डू समथिंग। ऐसा ना हो कि जो है वो क्या हो जाए, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो फॉर एग्जांपल राज़ी हों, मतलब राज़ी होना ज़रूरी है बेसिकली ना, कि कंसिडरेशन को सेट करने के लिए जो है वो दोनों पार्टी, फॉर एग्जांपल आप जो है वो कहें कि भाई मैं जो हूँ ना ये फॉर एग्जांपल जो है ये जानवर है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको क्या करेंगे, मैं 50,000 में ख़रीदूँगा। जिसका जानवर है वो कह रहा है भाई मैंने तो 5 लाख का ये जानवर तैयार किया हुआ है, तो मैं इसको जो है वो कैसे 50,000 में सेल कर दूँ। लेकिन आप बोले नहीं, मुझे सब्ज़ी वाले की फॉर एग्जांपल ले लें आप लोग कि भाई ये आपका सामान है, मैं तो 10 ही रुपये दूंगा, ठीक है। तो क्या इस तरह के तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक एग्जांपल इसमें मौजूद है, जो एग्जांपल को एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी आता है, जो यहाँ पर है, एज इन केस ऑफ सब्सक्रिप्शन टू फॉर अ चैरिटी, ठीक है। देखिए बात ये है कि अगर जो है फॉर एग्जांपल मिस्टर अकरम जो हैं वो क्या कहें कि मैं सैलानी वालों को जो है ना वो 50,000 रुपये अतिया करूँगा एज अ चैरिटी मेरी तरफ से, ठीक है।
ऐलान कर दिया, उन्होंने कह दिया कि भाई मैं दूंगा, लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे। जब ईडी सेंटर वाले या सैलानी वाले या जेडीसी वाले कोई भी जो है वो वहाँ गए कि भाई आपने जो है वो ऐलान किया था, आप पैसे देंगे तो ज़रा दे दें, मैं तो नहीं दे रहा। तो ऐसे केस जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। वो अपनी खुद मर्जी से दे रहा था, अपनी खुशी से दे रहा था। अगर उसने मना कर दिया है तो कोई उसे इन्फोर्स नहीं कर सकता पैसे देने के लिए, राइट। कि कंसिडरेशन तो नहीं है ना, वो अपनी खुशी से देना चाह रहा था। इट्स नॉट अ कंसिडरेशन कि भाई अगर उसने कोई चीज़ परचेज़ की होती फिर वो देता तो जो है वो बात समझ आती, ठीक है। लेकिन यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं हुई थी, तो इसलिए क्या हुआ कि वो यूजेबल जो है, या ये कोर्ट में केस नहीं हो सकता है ना इस तरीके से। फिर हमारे पास है पार्शली। पार्शली मतलब जो है वो किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी चीज़ का जो है वो हाफ, आधा, राइट। आधा जो है वो क्या है, लॉफुल है, और आधा जो है वो अनलॉफुल है। इसकी दो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। पहली एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो क्या कर रहे हैं, आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, कुछ आप वाइट मनी से परचेज़ कर रहे हैं, कुछ उसी में से आप क्या दे रहे हैं, ब्लैक मनी दे रहे हैं, कुछ सही करेंसी दे रहे हैं, कुछ ख़राब करेंसी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक सेकेंड एग्जांपल देने जा रहा हूँ मैं आपको कि आपने जो है वो 10 किलो जो है, या फॉर एग्जांपल 10,000 किलो जो है वो चावल मंगाए, उसमें जो है आपने 10 किलो जो है वो ड्रग्स भी मंगाई हैं साथ में, ठीक है। चावल तो लॉफुल है, चावल क्लियर हो जाएंगे, लेकिन वो जो 10 किलो ड्रग्स आ रही हैं वो अनलॉफुल है। तो आपका कंसाइनमेंट जो है वो पूरा क्या है, आधा जो है वो लॉफुल है और आधा लॉफुल नहीं है, ठीक है जी। अब ये कुछ जो हैं वो बड़े अहम पॉइंट्स आ रहे हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े हैं, लेकिन आगे दोबारा आएंगे, ठीक है। जब आगे दोबारा आएंगे तो हम इसको आगे नहीं पढ़ेंगे। गिफ्ट इन नियर रिलेशन मेड आउट ऑफ लव अफेक्शन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, ठीक है। कि एग्रीमेंट जो है वो बगैर कंसिडरेशन, यानी कि एग्रीमेंट कर लिया गया, लेकिन क्या है कि वो एक तरीके से जो है वो बेसिकली अगर कंसिडरेशन नहीं दी जाएगी, ठीक है, कोई एग्रीमेंट ऐसा बना लिया जाए जिसमें कंसिडरेशन शामिल ना हो, तो बेसिकली क्या है कि वो वाइड है। हमने वाइड एबल और वाइड की जो है वो डिफरेंस पहले पढ़ा है। वाइड जो है वो क्या है, सिरे से ही गलत। वाइड एबल जो आपकी मर्जी से क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, वाइड एबल गलत करार दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप या तो जो है वो किसी मजबूरी के तहत आपने किया, या कॉम्पिटेंसी नहीं थी। फॉर एग्जांपल किसी भी तरह की जो है इसमें एग्जांपल्स आ सकती हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड के बारे में। अच्छा जी, ये यहाँ से आफ्टर द गिफ्ट ट्रांजैक्शन मस्ट बी, नहीं कहाँ, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पर ये है कि ऑल्सो 3 एग्जाम्पशन, बेसिकली 3 लिखा हुआ है 4, ठीक है। कि कौन सी ऐसी कंडीशन है, बेसिकली वो बता रहा है कि क्या, कि लॉ ने इजाज़त नहीं दी कि बग़ैर कंसिडरेशन के कोई एग्रीमेंट हो, ठीक है जी। लेकिन कुछ एग्रीमेंट्स को एग्जाम्पशंस दी गई हैं, छूट दी गई है, तो उनके बारे में जो है हम क्या है देखने जा रहे हैं। नंबर 1, गिफ्ट इन नियर रिलेशन मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। किसी को प्यार से, किसी को मोहब्बत से कोई दिया हुआ गिफ्ट जो है वो क्या है, फॉर एग्जांपल वो क्या है, इस तरीके से आता है कि उसके बदले जो है वो कोई कंसिडरेशन देना ज़रूरी नहीं है। आप किसी दोस्त को जो है वो कोई गिफ्ट दे दें, उसके बदले आप उससे पैसे तस्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसे गिफ्ट दिया है, राइट। आप अपनी मोहब्बत में किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, आप अपनी जो है वो किसी के, फॉर एग्जाम्पल हम घर भी जाते हैं अगर किसी के, तो कोई फल ले जाते हैं, कोई मिठाई ले जाते हैं, कोई गिफ्ट ले जाते हैं, बच्चों के लिए जो है वो कुछ चॉकलेट्स ले गए। तो ये सब गिफ्ट जो हैं ये लाजमी तो नहीं था आपके ले जाना, लाजमी नहीं है। तो आप इस पे जो है वो केस नहीं कर सकते, भाई हम इसको गिफ्ट लेके गए थे और इसने जो है हमें पैसे नहीं दिए। क्लियर है? तो इस तरह के, अच्छा एक एग्जांपल शायद मैंने पहले दे दी हो, नहीं दी है तो मैं भी दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने जो है वो अपने किसी दोस्त को खाने पे बुलाया और वो खाने पे नहीं आया, और मेरे तो इतना सारा खाना जो है वो मैंने बनाया था और तुम नहीं आए, मैं जा रहा हूँ कोर्ट में केस करने कि भाई मैंने बुलाया था और तुम नहीं आए। इट्स अ सोशल एग्रीमेंट,
शौहर और बीवी जो है वो आपस में एग्रीमेंट कर लें कि भाई तुम अच्छा खाना बनाओगी तो मैं तुम्हें जो हूँ वो गोल्ड गिफ्ट करूँगा, ठीक है। उसने अच्छा खाना बना दिया, शौहर ने मना कर दिया भाई मैं नहीं दे रहा, तो बीवी उस पर केस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये गिफ्ट का वादा हुआ था और लव और अफेक्शन के ज़रिए हुआ था। फिर हमारे पास है एग्रीमेंट टू कंपनसेट पास वॉलेंट्री एक्ट। देखें, पास वॉलेंट्री एक्ट इस कि कल को कोई जो फॉर एग्जांपल तुर्की में जो है वो अभी कुछ वक्त पहले जो है वो ज़लज़ला आया, तो बहुत सारे लोग जो हैं उससे इफ़ेक्ट हुए। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग वॉलंटियरली खिदमाती तौर पर, खैराती तौर पर क्या करने गए, वहाँ काम करने गए। सब ने बिल्कुल दिल और जान लगा के, पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग गए थे। उन्होंने क्या किया, बड़ी मेहनत करी और जो है वहाँ से बेतहाशा कीमती जानें जो हैं वो बचाई। अब वो जानें बचा कर जो है वो सब तो वापस आ गए। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट या रशियन गवर्नमेंट क्या करे, तुर्की को कॉल करे और कहे कि भाई हमारे लोगों ने आपकी जो है वो खिदमत की थी, उसके जो है ना वो आप पैसे दे दें। या फॉर एग्ज़ाम्पल कराची, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ तो मैंने कराची के मुख्तलिफ हालात देखे हैं। तो यहाँ समटाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाती है तो लोग जो हैं वो खैराती तौर पर निकल पड़ते हैं यार एक दूसरे की मदद करने, ठीक है। तो बारिश ख़त्म हो गई, सिचुएशन ख़त्म हो गई, गवर्नमेंट को कॉल जा रही है भाई मैंने इन लोगों की मदद की थी, आप इनसे मेरे पैसे निकलवा दें, ठीक है। आपको किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप क्या करें, किसी की मदद करें। आप अगर कर रहे हैं तो उस मदद से की जो रिवॉर्ड है वो अल्लाह से एक्सपेक्ट करें, ठीक है। इंडिविजुअल से आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। फिर हमारे पास जो है वो क्या है, एग्रीमेंट टू पे अ टाइम बेयर डेब। देखिए ये बात ज़रा याद कर लें, टाइम बेयर डेब जो है वो क्या होता है कि जब पैसे जो हैं उनकी वो वापस नहीं मिले आपको ना, ठीक है। आपने किसी इंडिविजुअल को उधार दिया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, चौथे साल आपको ख्याल आ रहा है यार मैंने उसको उधार दिया था और उसने मुझे वापस नहीं किया। भले वो 10 रुपये का हो, 10 लाख का हो या 10 करोड़ का हो, गवर्नमेंट यही कहेगी, गवर्नमेंट से मुराद है कोर्ट यही कहेगा कि क्या है, आपने जब 3 साल आपको ख्याल नहीं आया तो अब भी आप इन पैसों को भूल जाएं। अगर आपको कंप्लेन करनी थी तो आप दूसरे साल ही बता देते, कोर्ट को नोटिस भेज देते कि भाई इस तरह से इस बंदे ने जो है वो पैसे नहीं दिए, तीसरे साल तक भेज देते। लेकिन तीसरे साल के बाद क्या हो गया, वक्त एक्सपायरी आ गई डेब्ट्स की कि 3 साल तक अगर नहीं दिए गए, 3 साल से पहले अगर आपको क्या करना है, कोर्ट में केस करना है कि इसने मेरा उधार वापस नहीं किया, एज अ कंपनी एज एन इंडिविजुअल, तो आप केस कर सकते हैं। लेकिन 3 साल के बाद, वक्त ख़त्म होने के बाद आप क्या नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते। फिर है एग्रीमेंट इन विच कंसिडरेशन इज़ ऑप्शनल। अच्छा वो 3 पॉइंट ख़त्म हो गए हैं, ये अलग से आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 ये ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नंबर 4 वाला 4.4 वाला आपके पास आ रहा है कि कुछ कंसिडरेशन ऐसी होती हैं जो ऑप्शनल होती हैं, यानी मर्ज़ी यह देना है तो दे दिया, नहीं देना तो नहीं दिया, इस तरह वाली, ठीक है। देखें ये सिचुएशन जो है वो तब आती है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छे से जो है वो किसी को ट्रीट करें, ठीक है, काम के दरमियान। हमारे यहाँ जो है वो कुछ साल पहले जो है वो कुछ दोस्त आए थे बाबा के, तो उन्होंने क्या किया, कुछ अपने मज़दूर भेज दिए कि ये जो है हमें बेसिकली जो है ना वो टाइल्स लगवाने थे घर में, तो उन्होंने भेज दिए। पैसे को कोई तय नहीं हुआ था, ठीक है। वो पैसे जो है वो बाबा के जो दोस्त थे वो उनको देने थे, ठीक है। उन्होंने मज़दूरों को तो दे दिए थे लेकिन उन्हें देने थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो है वो पैसे अब कितने हैं, ठीक है। तो जब दोस्ती में काम हो जाता है, क्योंकि वो इनके जानने वाले थे जो काम करते हैं, उन्हीं के ही मज़दूर थे, तो क्या किया गया भाई जैसा बेहतर लगे वैसा दे दिया जाए, ठीक है। तो जो मुनासिब बनती है, जो भी पैसे बनते हैं वो उनको क्या कर दिए गए, अदा कर दिए गए। इसी तरह हम लोग पिकनिक पे जा रहे होते हैं तो मेरे कुछ दोस्त हैं, उनकी गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ियों से मुराद है कि जो है उनका काम ही इसी का है कि वो जो है ट्रैवलर्स के लिए जो है वो गाड़ियाँ अरेंज करते हैं। तो उनको जो है वो मैं कह देता हूँ भाई मुझे एक जो है वो हाईएस्ट कार चाहिए, जो है गाड़ी चाहिए 14 लोगों के लिए, या जो है कोस्टर चाहिए मुझे पिकनिक पे अगर जाना है फॉर एग्जांपल, वो गाड़ी भिजवा देते हैं। फिर जब पता चलता है कि भाई ये कितने पैसे हो गए, भाई अपने हिसाब से जो है वो दे दो। तो लास्ट टाइम मुझे याद है हम लोग कोस्टर जो है मेरे ख्याल से मनोड़ा गए थे, तो हमने मेरे ख्याल से 13 to 14 1500 15,000 15,000 के करीब जो है वो अदा किए थे,
ठीक है। तो क्या होते हैं इस तरह की कंसिडरेशन जहाँ मर्जी हो तो दे दी जाए और जहाँ ना हो देना हो तो ना भी दिया जाए, ठीक है, कोई ऐसी बात ना हो, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर मौजूद है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ठीक है। लीगल रिलेशन जो है कानूनी रिलेशन से मुराद ये होती है कि जहाँ दोनों पार्टी जो हैं वो लीगल रिलेशन में कॉन्ट्रैक्ट कर कर आना चाहें। देखें, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट और सोशल एग्रीमेंट, इसकी बात जो है वो हमने पहले भी की हुई है, ठीक है। सोशल एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल शादी का जो है, शादी शादी इज़ एन एग्रीमेंट, ठीक है। आप निकाह नामा पे एक साइन करता है, दूसरा साइन करता है कि हाँ आज से हम मियाँ बीवी हैं, तो ये निकाह नामा जो है वो एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब इसी तरह के एग्रीमेंट के वो हमने एक पहले मिसाल दी है कि जो है ना वो क्या कर दिया जाएगा कि शादी से पहले जो है वो बड़े वादे किए जाते हैं और जो है वो बाद में निभाए नहीं जाते, तो बेसिकली उस पर केस नहीं हो सकता, ठीक है। देयर इज़ सोशल एग्रीमेंट, जिस तरह मैंने पीछे गोल्ड की एग्जांपल दी थी, जिस तरह बाकी एग्जांपल्स दी थी, तो वो सब क्या हैं, उस पर कोई केस नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट है, ठीक है। तो इसकी बात हम तफसीलन कर चुके हैं, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो कमर्शियल एग्रीमेंट, कमर्शियल एग्रीमेंट जो हैं वो क्या, कमर्शियल की मीनिंग होता है थोड़ा सा बड़े तौर पर बनाए गए एग्रीमेंट्स, ख़ास तौर पर बनाए गए एग्रीमेंट्स। तो कंपनी की बेसिकली क्या है, ये लीगल एग्रीमेंट्स आते हैं, ठीक है, जिसमें क्या कर दिया जाता है, बाउंड कर दिया जाता है वन एक को दूसरे के साथ कि भाई ये एक ने करना है, और अगर नहीं किया जाएगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। प्रॉब्लम से मुराद क्या है कि नंबर वन कि आप पे केस किया जा सकता है, नंबर टू एंड मुख्तलिफ तफसीलात जो है क्या किए जा सकते हैं, उस पर कार्रवाई की जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 किलो चावल मंगाए हैं आपने, या 10 किलो आटा मंगाया है, या 10,000 किलो मंगाया है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट का पार्ट हैं। कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है कि क्या वो इंडिविजुअल इस काबिल है कि उससे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके, या वो इस काबिल नहीं है। तो ये दोनों सिचुएशन को जो है हम यहाँ पर मे बी शायद मैंने पहले बता दिया हो, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसे तफसीलन डिस्कस किया है या नहीं किया है, तो इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। दो बातें, पहली बात है कि एज ऑफ 18 इज़ अ एज ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी के जब इंडिविजुअल जो है वो एबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो, ठीक है। तो एज ऑफ 18 जो है, 18 के बाद जब वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ओरली भी कर सकता है और बाय एक्सप्रेस या रिटन भी कर सकता है, ठीक है, दोनों किस्म के कर सकता है। लेकिन एक बात आपके जहन में आ रही होगी कि मेजोरिटी इज़ एज ऑफ 21 यहाँ लिखा हुआ है। देखें, इनहेरिटेड, आपको जैसे पता है हमारे यहाँ एज अ पाकिस्तानी कल्चर या एज इस्लामिक कल्चर, हमारे पास एक बात बड़ी कॉमन है कि हमारे वालदैन की जो जायदादें होती हैं पीछे आने वाली, वो उनकी औलादों में जो है वो क्या कर दी जाती हैं, शेयर कर दी जाती हैं, ठीक है। लड़कों को लड़कों के हिसाब से, औरतों को बेटियों के हिसाब से, दोनों को क्या कर दिए जाते हैं, विरासत में से हिस्सा दिया जाता है, राइट। तो वो विरासत से हिस्सा जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडिविजुअल हैं जिनकी विरासत बहुत बड़ी मौजूद है, इसकी बहुत बड़ी दौलत मौजूद है, उसे क्या किया गया कि उसे उसकी जो गार्डियंस हैं, जो उसके बड़े हैं, वो वक्त से पहले जो है या अपने मुद्दत वक्त पर जो है वो इंतकाल कर गए, तो अब वो सारी दौलत उसकी हो गई, लेकिन वो इस वक्त 18 साल का है। वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकता है, लेकिन उन पैसों को उसको नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि इतना बड़ा नहीं हुआ कि उसे सही गलत के ये तरीका हो कि कौन जो है वो उसका अपना है, कौन जो है वो उसका अपना नहीं है। ये एज कौन सी होती है? ये एज होती है 21 की, जहाँ पर इंसान जो है वो इस काबिल हो जाता है कि अपने सही और गलत मामलात को वो खुद टैकल कर सके, ठीक है। इसीलिए जो है वो बहुत सी जगह पर कहते हैं कि 18 साल बिल्कुल बालिग है, लेकिन किसी इंडिविजुअल को, किसी बच्चे को, किसी आदमी को, किसी औरत को, लड़की को, तो क्या है कि उसके हाथ में पैसा जो है वो 21 साल के बाद दें,
क्यों? ताकि उसे उस पैसे का सही इस्तेमाल करना तब तक आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एज ऑफ मेच्योरिटी है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें कोई अगर फुलफिल नहीं करेगा तो उसको जो है वो उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, यानी 18 साल से कम वाले से तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और 21 साल से कम वाले को कोई विरासत नहीं दी जा सकती। अच्छा जी, अनसाउंड माइंड जो है वो हमारे पास मौजूद भी है, खैर लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ। अनसाउंड माइंड बेसिकली जो है वो कहा जाता है उन लोगों को जिनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो मुनासिब ना हो। कुछ होते हैं जिनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो बिल्कुल ही ख़राब है, मतलब सिरे से ही जो है वो क्या हैं, मेंटल हो चुके हैं, दिमागी तौर पे पागल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा होगा इडियोटिक या इडियट या ल्यूनेटिक, ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इडियट यहाँ है। ठीक है, ल्यूनेटिक होता है पार्शली, जो है वो क्या होता है कि हर 10 मिनट के बाद जो है वो 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए जो है वो उसे दौरा पड़ता है और वो पागल हो जाता है। तो इस 5 मिनट के लिए जो है वो क्या है, अनसाउंड है, इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जब ये इस 10 मिनट में है तो इससे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डिसक्वालिफाइड पर्सन। डिसक्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड जो है वो सिर्फ कौन कर सकता है, कोर्ट कर सकता है। कोर्ट या कानून जो है वो कहे कि ये इंडिविजुअल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं है, तो उसे जो है आप क्या कह सकते हैं, डिसक्वालिफाइड पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, डिसक्वालीफाई पर्सन की मुख्तलिफ जो है वो इकसाम है, तो हम ज़रा उनको एक नज़र देख लें। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करेंगे। एलियन एनिमी। एलियन एनिमी ऐसी होती हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का इसराइल के साथ कोई तिजारती कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान का कोई एक इंडिविजुअल इसराइल के इंडिविजुअल से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज कि ये क्या है, हमारी एनिमी है, और ऐसे लोग हैं जिनसे हम कॉन्ट्रैक्ट तिजारत नहीं कर सकते। ठीक है, इंडिया से भी नहीं कर सकते, ज़ाहिर अगर देखा जाए जो जिस तरह की सिचुएशन इंडिया के साथ जो है वो बनी होती है, तो हम उनके साथ तिजारत नहीं करते। ये दो ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ हम बेसिक ज़ाहिरी तौर पर जो है वो दिखाते हैं, बताते हैं, और प्रैक्टिकली भी जो है तिजारत नहीं करते हैं। इन लोगों के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ज़ाहिरी तौर पर नहीं किया जाता। ऐसे लोग जो हैं वो एलियन एनिमीज़ कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पेज हमारे पास जो है वो कुछ 3 बातें और हैं। फॉरेन सोवियन एंड एम्बेसडर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका का कोई एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ़ कंट्री के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मौजूद होते हैं, जो उनको उनकी कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में जो है उसकी एम्बेसी है, वो किसी पाकिस्तानी इंडिविजुअल से कॉन्ट्रैक्ट करे कि मैं आपको जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये पे करूँगा और आप जो है मुझे चावल राइस दे दें। पाकिस्तानी उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कि अगर इसने पे नहीं किया तो पाकिस्तानी लॉ इस पे अप्लाई नहीं हो सकता। पाकिस्तानी लॉ इस पे अप्लाई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमेरिका को, और अमेरिका का ही लॉ जो है वो इस पर क्या होगा, लागू होगा यहाँ। तो अमेरिका भेजना पड़ेगा, फिर पैसे तो नहीं आएंगे इन शॉर्ट। ठीक है, तो ऐसे लोगों से जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, कन्विक्ट कन्विक्ट आपके पास है, जैसे मुजरिम एक होता है हमारा पास, मुजरिम, और एक जो है वो जिस पे बेसिकली जो है क्या है, किसी पे इल्ज़ाम लगा हो। ठीक है, तो वो अलग है। ठीक है, जिस पे जुर्म साबित हो गया हो, हम यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। जिस पे जुर्म साबित हो गया, उससे किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करना अब जो है क्या हो गया है, कानूनी तौर पर गलत हो गया है। क्यों? कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल
मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो है वो फ्रॉड करके धोखा दिया, कोर्ट ने जो है मिस्टर ए बी के खिलाफ जो है वो सज़ा सुना दी, भाई जिसने आपने धोखा दिया था आपको जो है अब हम सज़ा सुना रहे हैं, ठीक है भाई, हो गई सज़ा। मिस्टर ए जो है वो नहायत ही बेवकूफ़, वो क्या करा, उन्होंने जब वो फ्री हुए उन्होंने दोबारा जाके उनसे क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उन्हें दोबारा ख़राब कर दिया। अब कोर्ट कहेगा कि इसे तो सज़ा होगी जो होगी, तुम्हें भी सज़ा होगी। जब तुम्हें पता है कि इस बंदे ने पहले ही धोखा दिया हुआ है तो तुम इससे दोबारा जो है क्यों डसने चले गए, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले ही ब्रीच कर चुका है, ऑलरेडी कोर्ट ने कह दिया है कि ये कन्विक्ट पर्सन है, एक मुलजिम है, ठीक है, एक मुजरिम है, तो मुजरिम को जो है क्या की जाए, उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। मुलजिम होता है जिस इंडिविजुअल पर कोई जो है वो जुर्म हो, जिस पे जो है साबित नहीं हुआ हो लेकिन इल्ज़ाम हो, ठीक है। मुजरिम वो होता है जिस पे जुर्म साबित हो गया हो, तो मुजरिम पर जो है आप कोई भी जो है एग्रीमेंट नहीं कर सकते। कॉरपोरेशन और कंपनीज, देखें कंपनीज जो हैं वो कोई इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल हैं। कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, कंपनी से ही क्या होते हैं, केस भी होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बनाया हुआ है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस 1984 कंपनी एक्ट, ठीक है। इसमें क्या बात, अच्छा कंपनी एक्ट के आगे भी है मेरे ख्याल से, जो मुझे याद आ रहा है शायद इसी में, नहीं कंपनी एक्ट नहीं है, नेगोशिएशन है, ठीक है, कंपनी एक्ट नहीं है। कंपनी एक्ट याद रख लें, कंपनी एक्ट जो है वो 1984 है, जिसके तहत जो है वो कंपनी को एक आर्टिफिशियल इंडिविजुअल जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था, कि जिससे मुराद है कि कंपनी अपने नाम पर जो है वो केस कर सकती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आईफोन जो है वो एक कंपनी है, ठीक है, तो एप्पल कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, एप्पल के नाम से जो है वो केस कर सकती है, ठीक है। उसके सीईओ को खड़े होने की ज़रूरत वहाँ नहीं है, कंपनी ही क्या करेगी, केस को लड़ेगी। तो कंपनी से किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करना जो है वो क्या है, एज एन आर्टिफिशियल इंडिविजुअल, तो आप उससे क्या नहीं कर सकते, उसको जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। देखें फॉर एग्जांपल हम कंपनी के लोगों को कह सकते हैं कि भाई इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम ने जो है वो हमें पे नहीं किया, ये तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंपनी से जो है वो क्या करें, पैसे मांगें, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके लोग फैसला करते हैं जो उसको चलाने वाले हैं, लेकिन वो फैसले जो हैं वो कंपनी के नाम पे ही होते हैं, तो आप जो है उस कंपनी पे कोई केस नहीं कर सकते। आई होप यहाँ तक आपको जो है वो सारी बातें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट जो है वो हम फ्री कंसर्न से जो है वो कंटिन्यू करेंगे।